हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत होती है और हमारी फीमेल लीड कोहारू को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट गर्ल है और साथ ही वो अपने फैमिली बिजनेस बेकरी शॉप को चलाती है। उसकी प्यारी सी एक फैमिली है जिसमें उसके डैड और दो ब्रदर हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है। इसकी बेकरी शॉप इसकी मॉम का सपना था। एक दिन कोहारू अपने शॉप पे होती है तभी उसका रेगुलर कस्टमर आयातो आता है। आयातो हमारा मेल लीड है। कोहारू उससे ऑर्डर लेती है तभी आयातो अपना बैंक पासबुक दिखाते हुए ये कहता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम मेरे से शादी कर लो। कोहारू जो है वो शॉक हो जाती है, ये क्या बकवास कर रहा है। देन उसे अंदर रूम में लेकर जाती है और कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आयातु चला जाता है। कोहारू सोचती है, मैंने अपने लाइफ में कभी बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया और ये डायरेक्ट मुझे शादी का प्रपोजल दे रहा है। जब वो अपने फैमिली से ये बात बताती है तो उसका ब्रदर कहता है, क्या वो स्टॉकर है, हमें उसे शॉप से बैन कर देना चाहिए। कोहारू कहती है, नहीं, वो हमारा रेगुलर कस्टमर है। देन आयातो हर दिन अलग अलग चीज लेकर आता है और कोहारू को दिखाता है, कभी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस तो कभी अपने मार्कशीट्स। वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन कोहारू के साथ शेयर करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है। वो उसके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आता है। इन सब चीजों से परेशान होकर कोहारू ये कहती है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ जिसे मैं प्यार करूँ। तब आया तो उसे बताता है, मैं 1 साल पहले बहुत परेशान था, मेरा प्रोफेशन राइटर का है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, जिस वजह से मेरी भूख मिट चुकी थी। तभी मैं तुम्हारे शॉप पे आया था और तुमने मुझे बहुत ही प्यारी से स्माइल से पूछा, सर आप क्या लोगे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे एंजाइटी सा फील होता है। तब तुमने मुझे ओनिगिरी खिलाया था, साथ ही तुमने मेरे साथ पॉरेज की रेसिपी भी शेयर की थी। उस दिन के बाद मैं उस डिप्रेशन से उभर पाया हूँ, तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देन वो अपने घर चला जाता है। वहाँ उसका मैनेजर होता है जिसने ये बकवास आइडिया आयातो को दिया था कि तुम्हारे पास जब 1 बिलियन हो जाएंगे तो तुम उससे डेट के बारे में पूछना। पर आया तो इतना भोला है, उसने डायरेक्ट शादी के लिए पूछ लिया, वो भी बैंक बैलेंस दिखाता हुआ। मैनेजर कहता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या तुम पागल हो, क्या कोई बैंक बैलेंस दिखाकर शादी के लिए पूछता है। और उससे सजेस्ट करता है कि तुम कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ने की कोशिश करो। अब कई दिन गुजर चुके हैं, आया तो अब कोहारू के शॉप पर नहीं आता। एक दिन एक मोटा पागल कस्टमर कोहारू को परेशान कर रहा होता है, उसे धक्का मार देता है जिसकी वजह से कोहारू गिरने वाली होती है। तभी आयातो आकर उसे बचा लेता है। देन आयातो उसे ये बताता है कि मैं बस तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ से गुजर रहा था, और उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। कोहारू उसका पीछा करती है और कहती है, मुझे गुड बाय नहीं पसंद। देन वो उसे कहती है, हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं फ्रेंड्स बनकर। आयातो ये सुनकर बहुत हैप्पी हो जाता है। अगले दिन कोहारू का भाई उसे दिखाता है कि आयातो बहुत ही बड़ा राइटर है। कोहारू अगले दिन सोचती है, इतना बड़ा राइटर मुझे क्यों प्रपोज करेगा, मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। पर फिर भी उसके मन में आयातो को लेकर उमंग जाग जाती है। इधर मैनेजर आयातो से कहता है, तुम्हें उसने फ्रेंडशिप के लिए कहा, अब तो तुम गए काम से। उसका ना ही मानो, हर लड़की ऐसा ही करती है जब उसे मना करना होता है। आयातो की दुनिया ही हिल जाती है ये सुनने के बाद। कोहारू जो है वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती है, पर आयातो बहुत दिनों से उसके शॉप पे नहीं आता। वो चाहती है कि उन लोगों की दोस्ती बढ़े। उसके पास एक हैंकरशिप है जो आयातो का है। वो उसे लौटाने के बहाने आयातो को कॉल करती है। आयातो उससे मिलना नहीं चाहता, पर वो कहता है, ठीक है, हम लोग पार्क में मिलते हैं। दोनों पार्क में पहुंच जाते हैं। आयातो जो है वो कोहारू से बहुत दूर बैठ जाता है, जैसे कि कोहारू उसे खा जाएगी। कोहारू जैसे ही हैंकरशिप लौटाती है, आयातो जाने लगता है। कोहारू उसे रोकती है। आयातो ये कहता है, मैं अब हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कोहारू उसे बताती है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाना चाहती हूँ, ये कोई टाइम पास नहीं है। आयातो मान जाता है। देन कहता है, चलो कुछ खेलते हैं पार्क में। तभी पीछे से उसके छिपे हुए दोनों भाई आ जाते हैं और कोहारू का छोटा भाई कहता है, मुझे स्टॉकर पसंद आया। वो लोग पार्क में बहुत मौज मस्ती करते हैं। कोहारू आयातो को खेलता देख सोचती है, ये कितना प्योर इंसान है एंड इनोसेंट भी, ये खेलता हुआ कितना क्यूट लग रहा है।
आफ्टर डैट दोनों टहल रहे होते हैं तो आयातो से कोहारू बताती है कि उसने एक नॉवल पढ़ा जो कि आयातो ने लिखा था। वो फर्स्ट लव बुक की बात कर रही होती है। आयातो उसे बताता है मैंने वो बुक तुम्हारे ही प्यार में पढ़कर लिखा था। देन वो एक्साइटेड हो जाता है, कहता है अब मैं तुम्हारे शॉप पे दिन में 3 बार आऊंगा ताकि हम लोगों की दोस्ती बढ़े और हम जल्द ही शादी करें और हमारे प्यारे प्यारे बेबीज हों। कोहारू चिल्लाते हुए कहती है नहीं रुको, सांस लो, मेरी उम्र अभी शादी करने के लायक नहीं। तो आयातो उससे पूछता है तुम क्या चाहती हो। तभी वहाँ पर एडिटर आ जाता है और उसे लगता है आयातो उसे परेशान कर रहा है मैरिज को लेकर। वो आयातो से कहता है तुम स्टॉकर हो क्या। देन कोहारो उन लोगों के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है और उसे बताती है मैं आयातो से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। फ्रेंडशिप की बात सुनते ही आयातो खुशी से भर जाता है। एडिटर बताता है आयातो बहुत भोला इंसान है, इसकी फीलिंग बहुत प्यारी है। अगले दिन आयातो को एक अवार्ड सेरेमनी में जाना होता है पर वो लोगों को फेस करने से नर्वस हो जाता है, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। एडिटर अपना दिमाग लगाता है, वो कोहारू को लेकर आता है। कोहारू की समझाने की वजह से बाहर आ जाता है। कोहारू उसे इनकरेज करती है अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए। आयातो कोहारू को भी साथ चलने को कहता है। एडिटर ने पहले से ही ड्रेस मंगवा लिया था। अवार्ड सेरेमनी होती है। आयातो अपना स्पीच देता है, कहता है मैं इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ। देन वो अपने फर्स्ट लव के बारे में बताता है, कहता है मैं उसकी वजह से ही आज राइटर बन पाया हूँ। सब लोगों को बता देता है कि उसका एक शॉप है, आप लोग उसे सपोर्ट करें। कोहारू सोचती है ये इसने क्या कह दिया। वो भागते हुए बाहर आती है, पीछे से आयातो भी आता है। कोहारू कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है तुमने अच्छा किया। आयातो तभी उसके करीब आता है। कोहारू की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ऐसा लगता है वो उसे किस करने वाला है, बट वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है मैं आज बहुत खुश हूँ और साथ ही तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी एक रिपोर्टर उन लोगों की फोटो ले लेता है। अगले ही दिन कोहारू के शॉप पे भीड़ आ जाती है। एडिटर आता है, इन दोनों को से कहता है एक रिपोर्टर ने तुम लोगों की फोटो ले ली है, शायद वो ब्लैकमेल करेगा, इसलिए तुम लोग थोड़ा दूर रहो। देन कोहारू अपने स्कूल से लौट कर घर आ रही होती है। तभी बदमाश रिपोर्टर आकर कोहारू को ब्लैकमेल करता है, कहता है डर नहीं लगता, मैं तुम्हारे फोटोज को लीक कर दूंगा, और उसकी फोटो भी खींचने लगता है। आयातो की बदनामी हो जाएगी। रिपोर्टर पीछा करने लगता है तो कोहारू गिरने वाली होती है। आयातो आकर उसे बचा लेता है। देन वो रिपोर्ट करता है। अगले ही पल रिपोर्टर को फोन आता है, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। रिपोर्टर गुस्से से भरकर कोहारू को धक्का मारकर गिराने की कोशिश करता है पर आयातो उसे बचा लेता है, पर उसके हाथों में चोट लग जाती है। कोहारू घबराती हुई टैक्सी ढूंढती है और उससे कहती है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। आयातो को उतनी चोट नहीं लगती पर वो कोहारू को देखकर खुश हो रहा होता है कि वो उसके लिए कितना टेंशन ले रही है। अब कोहारू ने फैसला किया है कि इसकी वजह से आयातो के हैंड में चोट लगी है। अब वो उसकी मदद करेगी राइटिंग पर जब तक वो आयातो के हाथ ठीक नहीं हो जाते। आयातो के घर जाती है। उसका घर इतना बड़ा और फैंसी देखकर सोचती है ये कितना अमीर है। आयातो ग्लास पहने हुए बहुत हैंडसम लग रहा होता है। कोहारू उसमें खो जाती है। देन वो होश में आकर सोचती है मुझे काम करना है। जैसा जैसा आयातो कहता है वैसा वैसा टाइप करती जाती है। आयातो को तभी कुछ समझ नहीं आता तो वो कोहारू के नजदीक आकर कहता है विल यू मैरी मी। कोहारू चिल्लाती है और कहती है फिर से नहीं। आयातो बताता है मुझे नॉवल में लिखना है। देन वो लोग साथ बैठकर लंच करते हैं। आयातो उसे बताता है उसकी मॉम बचपन में ही उसे छोड़कर हेवन चली गई। उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली और एक मेरा स्टेप ब्रदर भी है, वो मुझे पसंद नहीं करता। कोहारू जो है आयातो पे ड्रिंक गिरा देती है। वो हड़बड़ाहट में उसकी कोट को उतारकर साफ करने लग जाती है। बाहर आयातो उसे चेंज करने में हेल्प मांगता है। कोहारू हेल्प करते टाइम उसे बॉडी से काफी अट्रैक्ट हो जाती है। तभी वहाँ एडिटर आ जाता है। उन लोगों को नजदीक देखकर सोचता है ये लोग कुछ ऐसा वैसा कर रहे थे। वो आयातो से कहता है फिजिकल कांटेक्ट प्रोहिबिटेड है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो अभी हाई स्कूल स्टूडेंट गर्ल है। देन कोहारू वहाँ से चली जाती है। रास्ते में एक नेबर उससे मिलती है, कहती है तुम तो आज बहुत हैप्पी नजर आ रही हो। साथ वाला बच्चा कहता है लगता है इसे लव हो गया है। कोहारू सोचती है क्या सच में मुझे लव हो गया है। एडिटर सस्ता सा लव गुरु बनकर उसे उल्टी सीधी बात बताने लगता है।
उससे कहता है तुम पहले काम पर फोकस करो, हमें बहुत काम है। जब एडिटर घर जा रहा होता है तो उसे एक मूवी के लिए ऑफर आती है जो कि आयातो के लिए होता है। इधर जब कोहारू अपने घर पहुंचती है तो उसके घर वाले बताते हैं हमारा शॉप बहुत रश होने लगा है, इसलिए हमने एक हेल्पर रखा है जिसे वो इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम युकुन है। अगले ही दिन एडिटर कोहारू को सेट पर लेकर जाता है। कोहारू कहती है जब तक आयातो का हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं टाइपिंग में उसकी हेल्प करूंगी। तभी एडिटर को कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। अगले ही पल कोहारू आयातो को किसी लड़की के साथ देख लेती है। उसे देखते ही उसे लगता है क्या ये मुझे चीट करने लगा है, क्या ये डबल गेम खेल रहा है। और वो देखती है कि वो लड़की उससे कुछ ज्यादा ही चिपक रही है और इसकी दुनिया घूम जाती है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।